हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में बात करने वाले हैं। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जो है गुलाम वंश की शासिका के रूप में गद्दी पर बैठती है। ठीक है, तो सबसे पहला ही प्रश्न जो यहाँ से रजिया सुल्तान से बनता है वो आप ध्यान रखेंगे। ये जो है प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है, अब इसको क्यों गद्दी पर बैठाया गया था ये मैंने आपको इससे पहले बता दिया था। ठीक है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जो है ये गद्दी पर बैठी। ठीक है, और दूसरी बात आप यहां से याद रखेंगे कि जिस समय ये गद्दी पर बैठी तो इसने जो है प्रदा प्रथा का जो है क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। ठीक है, इसने जो है पर्दा प्रथा को त्याग दिया। और ये आप यहाँ से बात याद रखेंगे, पुरुषों की तरह वस्त्र धारण कर ये राज दरबार में आने लगी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे इसने जो है पुरुषों का कोबा धारण किया था। क्या धारण किया? कोबा और कुल्हा। ठीक है ना, यहाँ से आप याद रखेंगे कुल्हा, कोबा और कुल्हा जो है इन्होंने वस्त्र यहाँ से धारण किया। कुल्हा हम बोलते हैं टोपी। ठीक है, और कोबा की बात करेंगे तो ये कोट होता था जो पुरुष पहनते थे और उसको इसने धारण किया और ये राज दरबार में आने लगी। ठीक है ना, इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और कोबा और कोल्हा पहनकर जो है ये राज दरबार में पुरुषों की तरह आने लगी और शासिका के रूप में कार्य करने लगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप याद रखेंगे कि इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था जो आपने याद रखना है यहाँ से। ठीक है, एक व्यक्ति थे, नाम है मलिक याकूत। क्या याद रखेंगे आप? मलिक याकूत। ठीक है ना, वो ध्यान के साथ याद रखेंगे। और ये काम जो है इसकी एक गलती भी कह सकते हैं आप, इसने जो है मलिक याकूत को, ठीक है, अमीर ए आखूर का पद दिया। क्या पद दिया? अमीर ए आखूर का पद। ये किसको दिया गया था? तो आप याद रखेंगे मलिक याकूत को अमीर ए आखूर का पद दिया। अब देखो ध्यान से बात को सुनना, ये अमीर ए आखूर का पद क्या है? तो आप यहां से याद रखेंगे अस्तबल का प्रधान, या आप याद कह सकते हैं घोड़ों का सरदार। ठीक है ना, घोड़ों का सरदार। ठीक है, इसमें जो है मलिक याकूत को अमीर ए आखूर का पद दिया, यानी कि घोड़ों का सरदार बनाया। और यही इसका सबसे बड़ा गलती कह सकते हैं आप ये थी, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, दो बातें आपने यहां से याद रखनी है। दो बातें, ठीक है, इस वजह से आपने दो बातें याद रखनी। जो उस समय तुर्की अमीर थे, तुर्की अमीर जो है वो इसके क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। ठीक है ना, उस समय तुर्की अमीर क्या हो गए, इसके विरुद्ध हो गए। यहां से आप ये ध्यान रखेंगे एक बात। और इन विरुद्धकर्ताओं में सबसे महत्वपूर्ण थे अल्तूनिया। ये आप ध्यान रखेंगे, अल्तूनिया। इन्होंने इसके विरुद्ध विद्रोह किया। उसका कारण ये था कि जो इन्होंने अमीर ए आखूर का पद मलिक याकूत को दिया था, मलिक याकूत एक बीसिनियाई जो है निवासी थे, ये तुर्क नहीं थे, जिस कारण से तुर्क अमीर इसके विरुद्ध हो गए। स्पेशली आप कह सकते हैं 40 गुलाम सरदार जो कि इल्तुतमिश ने तुर्कान ए चहलगामी संगठन को बनाया था, वो इसके विरुद्ध हो गए। और विरुद्ध होने में क्या रहा, सहायता की अल्तूनिया विद्रोह करता रहा इसका। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, इसके बाद रजिया की अगर हम बात करें, रजिया को दिल्ली में बंदी बना लिया गया, दिल्ली में बंदी बनाया। ठीक है, तो यहां से आप दो घटनाएं आपने याद रखनी है। एक कि तुर्की अमीर इसके विरुद्ध हो गए और जिनमें मुख्य अल्तूनिया भी विद्रोहकर्ताओं में से थे, और रजिया को जो है दिल्ली में क्या कर लिया गया, बंदी बना लिया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर ये अलग ही हमें जो है कैरेक्टर गद्दी पर बैठते हुए दिखते हैं, ताजुद्दीन बहराम शाह। ठीक है ना, उसकी बात अभी करेंगे, पहले थोड़ा सा इसको और बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जब इसने जो है मलिक याकूत को बनाया तो इसका विद्रोह हो गया, दिल्ली में इसको जो है क्या कर लिया गया, कैद कर लिया गया, दिल्ली में बंदी बना लिया गया। तो इसके द्वारा जो है शादी की गई थी। ठीक है, तो शादी की भी आप बात याद रखेंगे रजिया सुल्तान का। तो विवाह से आप याद रखेंगे इसका विवाह। ठीक है ना, इसका विवाह, इसने जो है फिर अल्तूनिया से विवाह किया। किससे?
जिसकी हमने बात अभी की थी, अल्तुनिया से, ठीक है ना। और अल्तुनिया से विवाह करने के बाद इसने दोबारा जो है सत्ता गद्दी प्राप्त करने की प्रयास किया, लेकिन गद्दी इसको मिल नहीं पाई। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, दोबारा इसको शासन जो है शासक नहीं बन पाई, शासिका नहीं बन पाई है, ठीक है, अल्तुनिया से। और उसके बाद जो है आप यहाँ से याद रखेंगे कि इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। यहाँ से आप याद रखेंगे रजिया, हत्या को लेकर भी प्रश्न बनता है। इसकी जो है रजिया की हत्या यहाँ पर आप याद रखेंगे कैथल में हुई। कहाँ पर? कैथल में। और कैथल कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे हरियाणा में है। कहाँ पर? हरियाणा में था उस समय। यहाँ पर कैथल में इसकी हत्या कर दी गई और यह हत्या इसकी 1240 में कर दी गई थी, ठीक है। किसके द्वारा? तो यहाँ से आप याद रखेंगे डाकुओं ने इसकी हत्या की थी, या लुटेरों ने इसकी जो है क्या की थी, हत्या की थी। तो रजिया सुल्तान की हत्या जो है कैथल हरियाणा में कर दी गई 1240 में। और यहाँ से जो है अल्तुनिया से विवाह हो गया था, लेकिन ये दोबारा शासिका नहीं बन पाई थी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक छोटी सी आप बात याद रखेंगे कि जब रजिया सुल्तान को गद्दी से हटा दिया गया तो फिर शासक कौन बना? तो आप यहाँ से याद रखेंगे, हम देखते हैं अगले व्यक्ति कौन है, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें इसके बाद शासक बने मुइजुद्दीन। यहां से आप याद रखेंगे मुइजुद्दीन। अगला नाम जो इसका है बहराम शाह, बहराम शाह, ठीक है ना। इसको जो है शासक बनाया गया दिल्ली का। मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली के शासक बने और इसकी भी 1242 में हत्या कर दी गई थी। 1242 में इसकी हत्या कर दी गई, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब फिर से दिल्ली की गद्दी खाली हो गई मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद। उसके बाद कौन बने? तो ठीक है, यहां से आप याद रखेंगे उसके बाद शासक बना अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। कौन बनाए गए शासक? अलाउद्दीन मसूद शाह, ठीक है। इसको जो है सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह जो है दिल्ली के शासक बने। और अब यहां से आप याद रखेंगे इसको पद से किसके द्वारा हटाया गया था? तो यहां से आप याद रखेंगे इसे बलबन ने, अभी आगे पढ़ेंगे बलबन के बारे में, पद से हटाया था, ठीक है। और कहते हैं कि बलबन ने जो है एक षड्यंत्र रचा था जिस कारण जो है इसको पद से हटा दिया गया था, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह को। अब इसके बाद कौन जो है शासक बनते हैं? यहां से एक प्रश्न बनता है इसके बाद वाले शासक से, तो आप यहां से याद रखेंगे नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। नासिरुद्दीन महमूद जो है शासक बने। अगले शासक कौन है? अब यहां से आप इस नासिरुद्दीन महमूद से प्रश्न पेपर में बनता है। क्यों बनता है? तो आप यहां से याद रखेंगे दो बातें आपने याद रखनी है कि ये बलबन का दामाद था। किसका? बलबन का दामाद। यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया था और इसको ही खुद इसने गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपने याद रखनी है, कौन सा सुल्तान दिल्ली सल्तनत में ऐसा था जो टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था? तो वो नासिरुद्दीन महमूद शाह है। ये प्रश्न पेपर में एक बनता है इससे, ठीक है। तो आप यहां से याद रखेंगे टोपी सीकर जीवन व्यतीत, ठीक है। कौन सा सुल्तान टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था? तो आप यहां से याद रखेंगे नासिरुद्दीन महमूद, जो कि बलबन का दामाद था। बलबन ने स्वयं इसको जो है गद्दी पर बैठाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला कैरेक्टर। देखो, अब जो है गद्दी पर बैठेंगे बलबन, जो कि मुगल जो गुलाम वंश है उसके अंतिम शासक कह सकते हैं, प्रमुखली अंतिम शासक है, जो ज्यादा कार्य जिनके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। हालांकि उसके बाद एक व्यक्ति और है शमसुद्दीन कैमूर जो है गद्दी पर बैठेंगे, वही अंतिम शासक है, लेकिन वो कोई कार्य उनके ऐसे उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद हम बात करते हैं बलबन की, ठीक है ना। बलबन, ठीक है। और बलबन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसके कुछ कार्यों को पेपर में बहुत मुख्यता से पूछा जाता है। बलबन जो है 1266 में गद्दी पर बैठते हैं और 86 तक शासन करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑफ हो जाते हैं। अब बलबन के बारे में जो पेपर में प्रश्न बनते हैं वो ये है कि कई बार आता है कि इसका वास्तविक नाम क्या था और इसको कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी
वो पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहां से याद रखेंगे, अगर हम बलबन के मूल नाम की बात करें, मूल नाम, ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे इसका मूल नाम था बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। ये बलबन का मूल नाम था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बलबन की उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि क्या थी, ठीक है। अगर हम बलबन की उपाधि की बात करें तो दो उपाधियां हैं इसकी जो आपको बहुत मुख्यता से याद रखनी है। नंबर एक पर अगर हम उपाधि की बात करेंगे तो इसको जो है उलूग खां की उपाधि दी गई। किसकी? उलूग खां, ठीक है। और ये उपाधि इसको नासिरुद्दीन महमूद के द्वारा ही दी गई थी, ठीक है, उलूग खां। उसके बाद दूसरी उपाधि आप याद रखेंगे, इसको दी गई थी जिले इलाही, ठीक है, जिले इलाही। और जिले इलाही का अर्थ था ईश्वर का प्रतिबिंब, ईश्वर का प्रतिबिंब, ठीक है ना, यानी कि आईना। इस इसको कहा गया, यानी कि ये उपाधि जो है किसको दी गई? बलबन को दी गई। तो उलूग खां, और आपको याद रखना है उलूग खां की बात करें और जिले इलाही, इसको दो उपाधि दी गई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके मुख्यतः कौन कौन से कार्य इसने जो है अपने समय में किए हैं, ठीक है। देखो, मुख्य रूप से बात करेंगे, सबसे पहले आपने याद रखना है इसने के द्वारा अपने दरबार में सिजदा एवं पाबोस, ठीक है, इसके दरबार में इसने जो है प्रथा शुरू की थी। तो पेपर में आता है दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा सिजदा और पाबोस प्रथा को शुरू किया गया था। तो आप यहां से याद रखेंगे ये शुरू करने वाला बलबन था, यानी कि इसने अपने दरबार में जो है जो आता था वो दंडवत प्रणाम जो है इसको करता था, जिस प्रथा को सिजदा पाबोस प्रथा कहा गया, ठीक है ना, ये आप यहाँ से याद रखेंगे। दूसरा कार्य अगर हम बात करें बलबन का, वो है इसने एक फारसी पर्व की शुरुआत की थी। किसकी? फारसी पर्व, यहां से याद रखेंगे नवरोज। इसने इसको मनाने का क्या किया? प्रारंभ किया। तो फारसी पर्व नवरोज का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था अपने समय में? तो आप यहां से याद रखेंगे बलबन के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसने अपने जो क्या बोलते हैं, जो अपने दरबार में जो विरोध इसके विद्रोह करता था, इसके विरोधी या इसके जो दुश्मन थे उनके लिए इसने क्या किया? तो आप यहां से याद रखेंगे इसने जो है अपने विद्रोहियों के लिए रक्त एवं लोह की नीति, ठीक है, रक्त एवं लोह की नीति का जो है अनुसरण किया इसने, यानी कि इसको जो है इसने अपनाया, ठीक है। रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किया, यहां से आप याद रखेंगे नवरोज पर्व जैसे शुरू किया ऐसे ही रक्त एवं लोह की नीति अपनाई अपने विद्रोहियों के विरुद्ध इसने, या अपने दुश्मनों के विरुद्ध रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किया बलबन के द्वारा। पेपर में ये प्रश्न इससे मुख्य रूप से पूछा जाता है। उसके बाद इसके कुछ प्रमुख कामों में एक ये भी है कि इसने जो है, मैंने आपको ये पहले बताया था, तुर्कान ए चहलगामी, अगर हम बात करें ये एक 40 गुलाम सरदारों का दल था। इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, ठीक है। तुर्कान ए चहलगामी को जो है इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, समाप्त किया, ठीक है। इसने कहा कि भैया ऐसे कोई भी सरदारों के दल जो है, मैं कोई भी तुर्क या गुलाम सरदार जो है अपने दरबार में नहीं रखता हूं। तो यहां से आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने रक्त एवं लोह की नीति का अनुसरण किया, फारसी त्योहार सिजदा पाबोस को शुरू किया, उसके बाद तुर्कान चहलगामी को कर दिया समाप्त, ठीक है ना। उसके बाद एक मुख्य बात इसके कार्यों में और आती है, ठीक है, वो आपने बहुत ध्यान के साथ याद रखनी है, स्टार बनाकर आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। देखो, इसने जो है गुप्तचर प्रणाली को प्रारंभ किया था अपने यहाँ, गुप्तचर जो है प्रणाली का प्रारंभ किया, ठीक है। अब गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ किया, इसकी शुरुआत की, और यहां से आप याद रखेंगे बहुत मुख्य रूप से कि इसने गुप्तचरों को, जो गुप्तचर होते थे, गुप्तचरों को बरीद कहा। क्या बोला बच्चों? बरीद। और ये आप याद रखेंगे मुख्य रूप से कि बरीद जो है गुप्तचरों को किसने कहा था? तो बलबन ने जो है गुप्तचरों को बरीद कहा, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा कार्य आप यहां से याद रखेंगे, एक इसने सैन्य विभाग बनाया था सेना के लिए,
सैन्य विभाग। ठीक है, देखो अगर हम दिल्ली सल्तनत में सेना के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए गए हैं उसकी बात करें तो वो आता है इल्तुतमिश। लेकिन अगर हम बात करें बलबन की, तो बलबन के द्वारा भी एक सैन्य विभाग बनाया गया था और इस सैन्य विभाग को कहा गया इसके द्वारा दीवान ए अर्ज। क्या बोला गया बच्चों? दीवान ए अर्ज। एक सैन्य विभाग इसके द्वारा बनाया गया था, दीवान ए अर्ज। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात आप यहां से याद रखेंगे इसकी कि इसने जो है एक सीरी नामक नया नगर भी बसाया था। यहां से आप याद रखेंगे सीरी नामक एक नगर बसाया दिल्ली में। ठीक है, जिसमें जो है इसी सीरी नगर में जो है आने वाले समय में अलाउद्दीन खिलजी एक किले का निर्माण करेंगे, ये आप यहां से याद रखेंगे। तो सीरी नामक एक नया नगर बसाया था, किसके द्वारा बसाया गया? जो है बलबन के द्वारा बसाया गया। ठीक है, उसके बाद यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके समय में मंगोलों के आक्रमण हुए और मंगोलों के आक्रमण से ये दिल्ली को बचाने में सफल रहा, यानी कि दिल्ली को इसने मंगोलों के आक्रमण से बचा लिया था। दूसरी बात आप यहां से जो याद रखनी है वो ये है कि इसके दरबार में, ठीक है ना, अगर हम दरबार की बात करें तो यहां से इसके दरबारियों में अगर बात की जाए, दरबारी, ठीक है ना, तो दो दरबारी आप यहां से याद रखेंगे। एक है अमीर खुसरो, ठीक है, इसके बारे में मुख्य रूप से बात करेंगे आगे हम। और दूसरे व्यक्ति हैं अमीर हसन, अमीर हसन। ठीक है, इसके दरबारियों में अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है दो दरबारी इसके जो है आप याद रखेंगे रहा करते थे। अब बलबन की जो है क्या है, इसकी इससे ज्यादा बलबन के बारे में कुछ नहीं है, बलबन जो है ऑफ हो जाते हैं यानी कि मर जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, आप यहां से याद रखेंगे बलबन के बाद जो शासक बनते हैं वो आपने याद रखना है शमसुद्दीन कैमुर्स, शमसुद्दीन कैमुर्स। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक है और इसका संरक्षक जो है जलालुद्दीन खिलजी था, जिसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई और दिल्ली में एक नया वंश स्टार्ट हुआ, खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक शासन करता है, जिसके सबसे मुख्य शासक अलाउद्दीन खिलजी हैं, जिनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की भी बात करेंगे जो संस्थापक हैं इसके, और उसके बाद फिर जो है अगला वंश स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आप याद रखिए गुलाम वंश की दो वीडियोस हैं, एक में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के कार्यों को बताया गया है गुलाम वंश की स्थापना को लेकर, दूसरी वीडियो में हमने कहा रजिया सुल्तान और बलबन मुख्य रूप से, उसके बाद जो बीच में शासक आते हैं उनके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों खिलजी वंश के साथ, ये अंतिम शासक की याद रखना थोड़ा सा जो है गुलाम वंश का। मिलते हैं खिलजी वंश के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।